स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिक नॉवल की। क्या आपके विचार हैं इस बारे में? जी हाँ, इसको हम कॉमिक्स भी कह सकते हैं, जो कि सभी की शुरू से ही मनपसंद रही हैं। आपने भी ज़रूर कभी ना कभी जीवन में कोई ना कोई कॉमिक ज़रूर पढ़ी होगी। हालांकि आज की दुनिया में एनिमेशन का ज़माना है, लेकिन हम जब ग्राफिक की बात करते हैं तो हमें अलग अलग तरह के चित्र हमारे दिमाग में आने लगते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि कब से ये ग्राफिक देखा जाए तो शब्द बहुत बाद में आए। सबसे पहले चित्र ही आते थे। तो आप देख सकते हैं पक्षी हों, इंसान हों, और अलग अलग इशारों से ही बात हुआ करती थी प्राचीन समय में। और वही तरह की किताबों का इस्तेमाल होता था। आप देख सकते हैं फिर उनको और ज़्यादा विवरण दिया गया और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलने लगी। आप देख सकते हैं किस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। जी हाँ, ग्राफिक नॉवल या जिसको हम कॉमिक बुक भी कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा मशहूर हमारे दिमाग में जो चित्र आते हैं वो सुपर हीरोज़ के ही आते हैं। अलग अलग तरह के जो भी इंसान ने हम लोगों ने महसूस किए हों, पढ़े हों, सबके अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं इस क्षेत्र में। तो शुरुआती रुझानों से देखा जाए तो कहाँ से शुरुआत होती है, तो विल एस्नर को सबसे पहले क्रेडिट जाता है, जिन्होंने सबसे पहला ग्राफिक नॉवल लिखा, अ कॉन्ट्रैक्ट विद गॉड, 1978। ये हमारे पास पहला ग्राफिक नॉवल की बात आती है। हालांकि ये ग्राफिक नॉवल जो फ्रेज़ है, इस टर्म को और भी जल्दी शुरू कर दिया गया था, क्योंकि कॉमिक फैंस तो आप जानते हैं कॉमिक्स तो बहुत सालों से चलती आ रही हैं, 60s में आई। फिर बात करते हैं आर्ट स्पिलमैन की, जिनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला 1992 के अपनी किताब माउस के लिए, अ सर्वाइवर्स टेल। इन्होंने अपनी बात करी अपने पिता की, वो हॉलोकॉस्ट से कैसे बचे, यानी कि हिटलर के राज से कैसे वो बच के निकल पाए। यही कारण है कि इस शब्द का इस्तेमाल होता है जब भी हम ग्राफिक की बात करते हैं, माउस। फिर एक और वर्क आता है, रोड टू पार्टीशन। ये भी एक बहुत मशहूर ग्राफिक नावल है वेस्टर्न ऑडियंस के लिए, 1998 में पब्लिश हुआ और आप देख सकते हैं पिक्चर में लिखा बना हुआ है तीनों। तो ये भी काफ़ी मशहूर वर्क है। ग्राफिक नावल या कॉमिक बुक की बात करी जाए, कुछ ख़ास बातें इसके अंदर हैं। कॉमिक बुक जो है वो फैंटेसी से भरी होगी और या फिर साइंस फिक्शन होगा, कल्पना और विज्ञान का कुछ अलग सम्मिश्रण करके कुछ किया जाएगा। हालांकि ग्राफिक नावल जो है वो काफ़ी रियलिस्टिक होता है, असली ज़िंदगी से जुड़ा हुआ और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ हो सकता है या पर्सनल यादों से जुड़ा हुआ हो सकता है। कॉमिक हालांकि एक सीरीज़ चलती आ रही है और उससे पढ़ते रहते हैं, जबकि ग्राफिक नावल में एक स्टोरी होती है जिसके एक हो सकते हैं 2 या 3 पार्ट्स में हो सकती है। और जो मूड है कॉमिक का वो सस्पेंस से भरा होता है, एक्साइटमेंट होता है कॉमिक में। कॉमिक के बारे में हम सभी जानते हैं, जबकि ग्राफिक नावल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और रिफ्लेक्ट करता है, हम जा सकते हैं। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ग्राफिक नावल और कॉमिक बुक लगभग सेम होती है। ये एक चीज़, ये कुछ डिफरेंसेस हैं। आप, मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है आखिर ग्राफिक नावल और कॉमिक बुक में डिफरेंस, क्योंकि कॉमिक बुक तो सभी के दिल के करीब है, ग्राफिक नावल के बारे में शायद जानकारी ना हो। ये आज का टोटल था। क्या आपके विचार हैं हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।